सना फैसल, गुस्सा, नफरत और कदूरत ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये वो जहर है जो रगों में खून की तरह दौड़ते हैं और इंसान को अंदर से गला देते हैं, अजदहे की तरह लिपटते हैं, सांस घोटते हैं और फिर खामोशी से सब कुछ निगल जाते हैं। इज्जत, रिश्ते, सुकून, यहाँ तक के खुद इंसान को। जिन दिलों में नफरत पाली जाए वहाँ फिर कोई रिश्ता सांस नहीं लेता। जिन जहनों में कदूरतें बिठा दी जाएं वहाँ समझ-बूझ की कोई किरण नहीं उगती, और जहाँ गुस्सा बस जाए वहाँ सिर्फ जली हुई राख रह जाती है। ये मनफी जज्बात ना सिर्फ जहनी सुकून को छीन लेते हैं बल्कि ताल्लुकात, ख़ानदानी निज़ाम और माशरती हम आहंगी को भी तबाह कर देते हैं। दिल में पलने वाली रंजिशें वक्त के साथ नासूर बन जाती हैं और अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर देती हैं। हम अक्सर बदले, गुस्से या अना की आग में जलकर उन रिश्तों को खो देते हैं जिन्हें हमने बरसों सेंचा होता है, और फिर जो क़यामत जन्म लेती है इसकी आजमाइश में कई जिंदगियां और ख़ानदान दाव पर लग जाते हैं। कभी कभार मामूली सी तल्ख कलामी अक्सर बड़े सानियात का सबब बन जाती है और खूनी रिश्तों को भी एक दूसरे का जानी दुश्मन बना देती है। ऐसा ही एक खूनरेज़ वाक़या कराची के इलाके आज़म बस्ती महमूदाबाद में पेश आया, जहां एक छोटी सी गलतफहमी ने कई जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। सगे मामू ने ना सिर्फ अपने भांजे और बहनोई को फायरिंग करके कत्ल कर डाला बल्कि शर्मनाक फेल से इंसानियत को भी रोन डाला और कातिल का रूप धार कर एक हंसते बसते घर को मातम कदा बना दिया, जहां आंसू और आहों की आवाजों ने पूरे माहौल को सोगवार कर दिया है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। तहकीकात में जो मामला सामने आए हैं उन्होंने सबको हैरत और अफसोस में डाल दिया है कि क्या वाकई ऐसा भी हो सकता है। आइए तहकीक का पर्दा हटाते हैं और जानते हैं इस वाक़े की मज़ीद तफ़सीलात। नाज़रीन, इस वक्त जिस घर के बाहर हम मौजूद हैं यहाँ एक नहीं दो जनाजे उठे हैं, एक बाप का और एक बेटे का, और रिश्तों का कत्ल करने वाला कोई गैर नहीं, बहुत ही अपना था, बहुत ही करीबी था, जिसने इन रिश्तों का ना ही मान रखा ना ही इनका तक़द्दुस बरकरार रखा बल्कि जान लेने से भी दरेग नहीं किया। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, आइए जान। नाज़रीन, मेरे साथ इस घर के सबसे छोटे बेटे मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या ऐसा वाक़या हुआ था जो सगे मामू जानी दुश्मन बन गए और उन्होंने दो कीमती जानें लेने से दरेग नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप लोग कितने बहन भाई हैं? हम 6 बहन भाई। ये जो मामू थे जिनकी तरफ से ये इक़दाम किया गया, ये इनसे कोई आपके रिलेशंस ख़राब थे? क्या मसला था? रिलेशन ख़राब नहीं थे, बस लास्ट जो मैं फैसलाबाद में होता हूँ वहाँ से आया हुआ था, मतलब अपनी ट्रेनिंग के लिए। तो 10 मुहर्रम को मामू आए घर पे, बदतमीज़ी की वालिद साहब से, भाभी को धक्का वक्का दिया, और उसकी वजह ये थी कि मतलब उनके बच्चे छत पे चढ़े हुए थे लकड़ियाँ उतारने के लिए। वो जो घर है वो मतलब फुप्पो का है, मतलब बड़े मामू का है, तो वो इस चक्कर में उन्होंने आगे धक्का भी दिया। सही है। जैसे आपने पुप्पो और बड़े मामू बोला तो थोड़ा हमारे नाज़रीन के आसानी के लिए बता दीजिए कि वट्टा सट्टा हुआ जी, वट्टा सट्टा हुआ हुआ, और मतलब वो चाहते थे कि ये छत भी हमारी, ये सब कुछ हमारा, हम जो मर्जी करें। सही है, यानी कि आपके वालिद साहब ने एक वो घर जो कि उनकी बहन का भी था और रिश्ते में वो आपकी मुमानी भी लगती हैं, उनका घर किराए पे दिया था। जी, इस बात पे फटा हुआ था। जी, वो किराएदारों ने फ़ोन करके बोला कि बच्चे छत पे चढ़े हैं, वालिद साहब ने कहा आप ताला लगा दो। तो जब ताला लगा तो फिर वो छत फलांग के आए थे किसी दूसरी छत से? जी, उनकी छत मतलब वो सीढ़ियों से आ रहे जा रहे थे, छत भी फलांग रहे थे। मतलब एक घर में पोर्शन वाइज लोग रह रहे हैं? जी, एक पोर्शन वाइज नहीं है, एक 40 गज का घर है, फिर बराबर में 40 गज। सही है, यानी बराबर वाले घर से वो किराएदार के घर पे आ रहे थे? जी जी, सही। वो पप्पो का ही घर था। सही है। तो उन्होंने आपको कॉल की, आपके वालिद साहब को कॉल की कि जी छत पे इस तरीके से बच्चे तंग कर रहे हैं, तो आपके वालिद साहब ने उन्हें सजेशन दी कि आप छत पे ताला लगा। बस ये छोटी सी बात थी। वो ये भी नहीं पता कि वो बच्चे हैं कौन से बच्चे हैं, तो ताला लगा दिया। उस बात पे वो सुबह आ गए घर पे, मतलब शोर शराबा किया। और उनको किसने बताया कि आपके वालिद साहब ने कहा? उनकी वाइफ ने बताया। सही। अच्छा, वो यहाँ आए तो उनको आपने ठंडा पानी वानी पिलाते, तहम्मुल से बिठाते, पूछते? बैठने बात तो ये, बैठे तो बंदा बात तो हो, अब सो रहे बंदे को उठा रहे हैं तो वो बैठने वाला तो सीन है ही नहीं। सही है। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आप बाद में आ जाए। वालिद साहब ने कहा कि आप भाई तू बाद में आ जाना, बात कर लेंगे। बोला नहीं, मुझे अभी करनी है। भाभी वो शोर शराबा किया, फिर वालिद साहब को कहने लगा अब तू वहाँ के दिखाना। सही। कितना फासला है आपके घर में? सामने बस 10-15 कदम पे। 10-15 कदम पर, यानी करीब ही रहते हैं? जी। सही है।
तो फिर आपके वालिद साहब ने क्या किया? फिर आपकी जो पप्पो है उनसे रब्ता किया होगा, बताया होगा? नहीं, हम लोग मतलब सब सो रहे थे, तो 11-12 बजे उठे, तो मैंने कहा यार मैं जाके बात कर लेता हूँ क्या इशू है क्या नहीं। तो मतलब उनको कह देता हूँ आप अपने कर रहे हैं, हम अपने कर रहे सही। थे, आप ना आए हम भी नहीं आते, ठीक है। क्योंकि इस तरह तो नहीं चलेगा। आप रोज़ आएँ यहाँ पे शोर शराबा करें, गालियाँ दें, तो इस तरह तो कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगा। सही। आपके और भी भाई थे, उनको भी जब पता चला उन्होंने क्या मशवरा दिया कि ये झगड़ालू लोग हैं, इनसे लड़ना झगड़ना चाहिए या बात भी नहीं करनी चाहिए? नहीं, देखें बात ये है कि हमारी इस तरह की नीयत नहीं है लड़ने झगड़ने की या कुछ भी। सही। अच्छा, ये अभी झगड़ा हुआ है या पहले भी ऐसे झगड़े माजी में होते रहे? माजी में देखें हम छोटे थे, हमें नहीं समझ के क्या इनका आपस में था क्या नहीं, तो हम तो उसको दरगुजर करते थे कि यार ये आपस में बहन भाई जो मर्जी करें, ठीक है। अब जब बात यहाँ तक आ रही है कि भाभी को धक्के दे रहे हैं, तो फिर उसके बाद तो बंदा नहीं बोलेगा ना कि यार फिर तो वाइंड अप करे ना, आप अपने घर। हम फिर आप गए उनके घर? उनके घर गया, मैं जाके बैठ गया। अगर मतलब मेरी नीयत लड़ने की होती तो मैं बैठता नहीं जाके। आप 3-4 लोग गए थे? नहीं, मैं गया था, मेरा बड़ा भाई और जो भाई मेरे फोर्थ होगा, हम गए थे। मतलब उससे बात करने ही गए थे। मतलब मामू खड़े हुए, बोला तुम लोग मुझे मारने आए हो? तो मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा हम मारने नहीं आए। अब मैं ये बात कर ही रहा था, तो मामी ने क्या किया, मुझे ना चमाट मार, मतलब मामू को धक्का दिया और मुझे चमाट मार दिया। उनके छोटे बेटे ने भाई के सर पे डंडे मारना शुरू कर दिया। डंडे मारना शुरू कर दिए? और भाई को है ब्रेन ट्यूमर। तो फिर वहाँ पर मतलब जब एक इंसान को पता है कि यार मेरे भाई के ब्रेन ट्यूमर है, तो वो फिर क्या करेगा? तो फिर वहाँ पे हाथ, मतलब यानी आप बात करने गए थे और वहाँ माहौल जो है वो एकदम खराब हो गया, मतलब, उनकी तरफ से थप्पड़ भी मारे गए, डंडे भी मारे गए? मतलब वो चाहते ही नहीं थे कि हम बात करें। मतलब उन्होंने फुल, मतलब मामी ने भी डंडे उठाए हुए थे, ऐसी बात नहीं है। मेरे जो भाई फोतू हैं उसकी आँख बची, यहाँ से उसके डंडा गुजरा, मतलब यहाँ पे खराश आ गई। फिर ये मामला कितनी देर तक चला और आप लोग फिर आखिर में क्या? मामला कुछ नहीं चला, बस उस दिन मतलब हम लोग उसके बेटे को बुलाया, उससे सारी बात की। तो मैंने कितने बेटे हैं उनके? उनके 4 बेटे हैं। तो उसके बेटे को बुलाया कि भाई तुम लोग मतलब चाहते क्या हो, मतलब इस तरह तो नहीं चलेगा। तो फिर बातचीत चलती रही, तो फिर कहता है यार तुम ना माफ़ी मांगो। मैंने कहा चल अभी चल लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं। किससे माफ़ी मांगू? मतलब मेरे घर वालों से। ठीक है। हम लोग चले गए दोनों भाई। दोनों कौन? मैं और जो भाई मेरे फोर्थ हुए। आप दोनों चले गए? फिर हम लोग चले गए, हम लोग वहाँ बैठे, माफ़ी वाफ़ी मांगी, मगर वहाँ भी उनका मूड सही नहीं था। ठीक है, फिर माफ़ी मांगने के बाद ये डिसाइड हुआ कि अब ना हम आपके मामले में बोलेंगे ना आप हमारे मामले में बोलना। तो जब ये वाक़या हुआ, झगड़ा हुआ, और फिर जब वहाँ से जो है वो उन्होंने जो है वो आपके वालिद साहब को और भाई को कत्ल किया, इस बीच में कितने दिन का गैप था? 10 मुहर्रम और ये मतलब जेलम से 1 दिन पहले 14 अगस्त। सही। जब सब मामला ख़त्म करके आ गए फिर क्या हुआ? फिर कुछ भी नहीं हुआ, फिर इन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया। मतलब पप्पो के घर से रिश्ता हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 14 अगस्त को मुझे फ़ोन आता है कि इस तरह। आप चले गए थे यहाँ से? मैं चला गया था यहाँ से। ठीक है। उसके बाद मुझे फ़ोन आता है 14 अगस्त को भतीजे का कि यार मतलब बाबा फतेह अली ने सबको गोलियाँ मार दी। आपके मामू ने? जी। उनके पास वेपन होता था? लाइसेंस याफ्ता था? कभी दिखाते थे इस तरह मोहल्ले में नुमाइश करते थे? मतलब मैंने तो कभी नहीं देखा। तो फिर ये स्पेशली मंसूबाबंदी करके लेकर आए थे? जी, ये तो प्लानिंग है पूरी। मतलब क्या हुआ था वो उस दिन? वो घर पर आए थे, शोर शराबा किया था? नहीं। फिर कहाँ मारा था? मतलब वालिद साहब नमाज पढ़ के आ रहे थे और भाई मेरे बाहर ही बैठे थे बाइक पे ना। तो मतलब आते ही उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। वालिद साहब वहाँ से मतलब इस घर के नज़दीक पहुँचे तो उनको भी फायर किया। इन्होंने फायर की आवाज़ सुनी, मतलब तो ये भी बाहर निकले। ये जो पीछे गेट है यहाँ से बाहर निकले तो वो सामने ही खड़ा था। ये जैसे ही निकले तो उनके बच्चों ने आवाज़ दी ये आ गया, इसको भी मारो, इसको भी मारो। मतलब जो बच्चे भी जाते गए ना, उन्होंने बच्चों को भी नहीं देखा। यानी कि वो अपने बच्चों के साथ बाकायदा असला लेकर आप लोगों को, पूरे ख़ानदान को ख़त्म करने आए थे। कितने लोगों को गोलियां लगी थे? भतीजों को मारने। वो घर पे नहीं थे। यानी जिनसे उनकी बेटी का रिश्ता टूटा था पहले उनको मारने गए? वो घर पे नहीं थे? वो घर पे नहीं थे। सही है। फिर वो यहाँ आए और फिर ये किया। ये कितने लोगों ने देखा उनको ये करते हुए, और किस किस को गोली लगी? पहले मोहल्ला ने देखा है, एक गली का बच्चा है उसको भी गोली लगी है। अब उसकी तबीयत कैसी है? बेहतर है माशाल्लाह।
आपके भाई को गोली लगी, आपके वालिद साहब को गोली लगी और आपके एक और भाई को गोली लगी है। जी, और एक भतीजे को भी लगी है, एक भतीजी को भी लगी है, एक सिस्टर को भी लगी है। एक सिस्टर को भी लगी है? जी। और अभी इन सब की तबीयत कैसी है? बेहतर है अब सब माशाल्लाह। और कहाँ कहाँ गोलियाँ लगी हैं? मतलब भतीजी की लगी है किडनी के पास, और भाई के लीवर पे लगी है, और बहन के घुटने पे, और भतीजे के ना यहाँ पे लगी। सही। और ये जो आपके वालिद साहब और भाई जो दुनिया से चले गए, उनको कितनी गोलियां लगी थी और कहाँ कहाँ? उनको 2-2 गोलियां मारी। उनको हॉस्पिटल ले जाया जी। गया था या वो मतलब भाई का तो यहीं इंतकाल हो गया था, वालिद साहब रास्ते में दम तोड़। फिर कौन आपके घर वालों को जो है वो हॉस्पिटल लेकर गया और फिर आप कब तक वापस आए? मतलब मैं तो रात में मतलब इस्लामाबाद से फ़्लाइट करके फिर यहाँ आया था। सुबह 4 बजे मैं पहुँचा था। तो मैं सबसे पहले भाई के पास गया, बड़े भाई के पास, उसकी तबीयत देखी, बात की, और फिर अहले मोहल्ला ने, मतलब असलम साहब है हमारे, तीसरी गली में रहते हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी लाई, वो अपनी गाड़ी में ले। सही। अच्छा, ये जो इन्होंने फायरिंग वगैरह की, कहीं किसी CCTV कैमरे में ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड हुई हैं? नहीं, रिकॉर्ड नहीं हुई है किसी कैमरे में। सही है। फिर आप लोगों ने FIR का इंदराज करवाया? जी। FIR किसने करवाया और किसकी मदयत में हुआ? तो अहले मोहल्ला ने 15 की थी। सही है। जब वो आए तो FIR किसने कटवाई? आपके घर वालों ने कटवाई? जी, भाई है मेरे, उन्होंने कटवाई थी। सही है। फिर इनको ढूंढा गया, तलाश की नहीं, गई, या ये ढूंढा अपने घरों में नहीं। मौजूद थे? मतलब उस वाक़ये के 15 जैसी हुई तो उस वाक़ये के फ़ौरन बाद इनको ले गए। मतलब तसल्ली थी इनको, कोई ऐसा वो नहीं था। अच्छा। और सिर्फ इन्हीं को लेके गए हैं? इनके बेटों को भी लेके गए? इनके बेटों को लेके गए हैं, और ये साहब चाय पी रहे थे अंदर। जब आप थाने पहुंचे? नहीं, ये जब काम करके यहाँ से जा चुके हैं तो घर पर जाके चाय पी रहे थे? जी। इतने सफाक? जी, पुलिस वालों ने जिस कंडीशन में देखा इनको, तो ये चाय पी रहे थे। सही है। तो जब इनसे इंटेरोगेट वगैरह किया गया, पूछा गया, इन्होंने क्या बताया? मतलब हमें तो इस बारे में कुछ नहीं बताया कि इनसे क्या पूछा गया, क्या नहीं पूछा गया, वो पुलिस का काम। आपने नहीं जाके एक दफ़ा भी अपने सगे मामू से पूछा? मतलब कि मामू में 2 दफ़ा माँ का वर्ड आता है, तो ये कितना प्यारा और क्लोज रिश्ता होता है, तो ये कोई एक मतलब मामू ऐसा भी कर सकता है? आपने जाके मैं पूछा उनको नहीं? देखना भी पसंद नहीं। अगर वो मिसालें यार, आप हाथापाई करो, मारो, हाथ पैर तोड़ो, सर पे मारो, समझ में आती है कि यार तुम्हारे अंदर, फिर भी मैं कहूँगा इंसानियत नहीं है। चलो आपने ये किया, आपने तो यार बंदे ही दुनिया से रुखसत कर आप उसी दी। नीयत से आए थे ना, जब भी तो पिस्टल लेकर आए थे। तो अभी क्या जो है वो इस केस की अपडेट है? मामू कहाँ है? मामू के बच्चे कहाँ हैं? वो सेंट्रल जेल में। कितने लोग अरेस्ट हुए इसमें? 3 लोग। उन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि क्या वजह थी? अपना जुर्म कबूल कर लिया? नहीं, जुर्म कबूल किया उन्होंने। तो इस वक्त आपकी फैमिली में जिन जिन लोगों को गोली लगी थी उनकी हालत कैसी है? बेहतर है। और डॉक्टर्स इस हवाले से क्या कह रहे मतलब सिस्टर मेरी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको मतलब 2 दिन हॉस्पिटलाइज भी किया था, अभी रात को ही लेकर आए। और ये मेरे भाई की भी कंडीशन सीरियस है, तो इनको भी मतलब रात भर पेन होता है। तो हैं? इनके हवाले से डॉक्टर ने क्या कहा है? मतलब इनके जो हवाले से यही कहा है कि 10 दिन बाद, हफ्ते बाद इनका चेकअप होता है, जाते हैं, इनकी ट्रीटमेंट होती है, जो मेडिसिन है वो चेंज करनी है, जो भी है वो। सही। अच्छा, जो भाई आपके दुनिया से चले गए, उन्होंने सोगवारान में कितने लोग छोड़े हैं? उनकी बीवी, बच्चे? जी, मतलब 3 बच्चे हैं और एक उनकी वाइफ। कौन है उनका वाले वाले सब? कोई नहीं, अल्लाह है, दुनिया में देखे जो आता है उसका। बच्चे कितने बड़े? एक 7 साल का, एक 4 साल का, 1 साल। वो बच्चे पूछते हैं कि पापा कहाँ है? या ये खूनी मंजर उन्होंने भी देखा था? जी, बड़ा बेटा तो पूछता है, उन्होंने देखा है। नाज़रीन, इनके जिन बड़े भाई को गोली लगी थी और वो अभी अंडर ट्रीटमेंट हैं और उनका ट्रीटमेंट जारी है, उनके 2 बच्चों को भी गोली लगी थी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, सेकंड विंडो पे नज़र आ रहा होगा कि बच्चे को किस तरीके से रान के पास गोली लगी थी। और ये बच्चों के लिए तो एक इंतहाई हैरानकुन बात थी कि ये क्या रहा है कि हमारे वालिद साहब को भी गोली लगी, ताया को भी गोली लगी, दादा को भी गोली लग रही है, और गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि बहुत अपना है। वो बच्चा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है और साथ वो उनकी बेटी भी मौजूद है जो सुन नहीं सकती, सिर्फ हमें इशारों से बताएंगी कि उस दिन क्या हुआ था। क्या नाम है बेटा आपका? अबू बकर। अच्छा, अबू बकर, क्या हुआ था? आप खेल रहे थे बाहर, घर के अंदर थे, फायरिंग की आवाज़ सुनी? क्या हुआ था? मैं उधर ऊपर खड़ा हुआ था ग्रिल में, फिर वहाँ से नीचे आया, इधर गेट के पास खड़ा हुआ,
अंदर फायरिंग हो रही थी। अंदर घर के अंदर हो रही थी, गली के बाहर हो रही थी? गली में हो रही फायरिंग घर के बाहर हुई थी, फायर अंदर भी आए थे। थी? अंदर भी आ रहे थे। और आपने देखा कि कौन फायर कर रहा है? बाप अतेली थे। आप लोग उनको क्या कह के पुकारते थे? बाप अतेली। आपने कभी उन्हें देखा था इस रूप में जिस तरह से वो गोलियां चला रहे थे? आपके साथ वो किस तरह से बातचीत करते थे? सही। नाज़रीन, बच्चा देखें कितना ट्रॉमाटाइज है, वो उसको समझ नहीं आ रहा वो जवाब दे। तो आपको जब गोली लगी कैसा महसूस हुआ? कुछ लगा, कुछ चुभा है, क्या हुआ है? आप जलन हुई थी और कुछ नहीं। फिर उसके बाद आपने क्या किया? मैं ऊपर वापसी चला गया था। वापसी ऊपर चले गए। फिर अम्मी को दिखाया? किसको दिखाया आपने? ऊपर को देख रहा था, खून निकल रहा था, नीचे अम्मी को बताया खून निकल रहा। फिर आपको हॉस्पिटल कौन लेके गया? आए हुए थे पीछे से गली में से। सही। आपकी बहन को भी गोली लगी है? जी। उन्होंने किस तरह से बताया? आप इनसे पूछे, ये कैसे बताएंगे, जवाब कैसे देंगे? ये वहाँ पे क्या कर रही थी? आप पूछे मेरी तरफ से इनसे। हाँ। ये क्या बता रही है? ये बोली मैं मोबाइल में लगी हुई थी अंदर, मैं जैसे ही बाहर आई हूँ फायरिंग हो रही थी, तो मेरे को भी गोली लगी। फिर मैंने सबको पप्पू के बड़े बेटे को बताया। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि छोटी सी बात, इंतहाई छोटी सी बात, मैं कहती हूँ कोई बड़ी कोई ज़ाती दुश्मनी होती ना, तब भी बंदा अपनों के साथ इस तरह से नहीं करता। वो आए इस नीयत से थे कि शायद पूरा ख़ानदान ख़त्म कर देंगे, और उनको किसी किस्म का कोई डरो खौफ भी नहीं था। वो अपने घर जाके सुकून से जो है वो चाय पी रहे थे। इंसान किसी जानवर को भी कोई तकलीफ़ पहुंचाता है, कोई पत्थर मारता है, तो भी उसे तकलीफ़ होती है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ तो इंसानी जानें थी, वो भी एक दो नहीं, इतने सारे लोग थे जो कि ये तो अल्लाह की रहमत है कि बर वक्त इनको तिबी इमदाद दे दी गई, तो ये जो है वो रिकवर हो गए। लेकिन जो 2 लोग थे जो इस घर का असासा थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और आप ये देखें कि वो जो इनके भाई थे बड़े, उनके 3 बच्चे हैं, वो अब किससे सवाल पूछेंगे? वो बाबा कह के किससे पुकारेंगे? वो किससे फरमाइशें करेंगे? किसके साथ स्कूल जाएंगे? और ईदें आएंगी, त्यौहार आएंगे, ये तमाम चीज़ें आएंगी, और वो अपने बाबा को ढूंढेंगे। वो कोई जो है वो तिब्बी मौत नहीं मरे, वो उनको बेसिकली प्लान करके मर्डर किया गया, और उनका इरादा यही था कि इस घर में मौजूद जितने भी लोग हैं उन सबको मारा जाए। इस वक्त एक और भाई हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जिनके ये बच्चे हैं जिनसे मैं बात करी थी, और उनकी रिकवरी का प्रोसेस अभी चल रहा है। उनकी क्या हालत है, आइए उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये जिनके बड़े भाई हैं, जिनके बच्चों से मैंने अभी बात की है, उनकी तबीयत कैसी है और अपने दुख का इजहार वो कैसे कर रहे हैं। क्योंकि अब कहते हैं ना, पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या कर सकते हैं बताएं, हम भी अफसोस ही कर सकते हैं। अब आपकी तबीयत कैसी है? आप उस वक्त कहाँ थे जब ये तमाम हादसा पेश आया? मैं अंदर रूम में लेटा हुआ था, मेडिसिन खाई थी। वालिद साहब नमाज पढ़ने गए हुए थे, गोलियों की आवाज़ आई, भाग के आया, गेट खोला, मेरा वालिद भी ढेर है, मेरे भाई को भी मार दिया। मामू पता नहीं क्या हाथ में पिस्टल था। आप उस वक्त चीखे नहीं, चिल्लाए नहीं कि मामू ये क्या करे? दोनों बच्चे साथ थे, मैं अपने भाई की तरफ जाने लगा, बाप की तरफ। उसके बच्चे शोर करके बोलते अबू सबको मार दो, सब मुझे बोलो। मैंने फिर भी कोशिश की, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहां तक भी पहुंचूं। पीछे मेरी बच्ची खड़ी हुई थी, उसको भी मारा। मेरा बेटा था, उसको भी गोली मार दी। मेरी बहन खड़ी हुई, उसको भी गोली मार। हमारी दुनिया उजाड़ दी पिंटों में उसे। माँ कहती थी 2 दफा माँ बोलो तो मामा बनता है। सारी जिंदगी हम तो उसकी लाज पालते रहे, इतना कुछ करता था, फिर भी हम बोलते थे छोड़ो खैर मामू है। आपको क्या लगता है ये जो तमाम चीज़ें हुई और आपके मामू ने इंतहाई
इंतहाई कदम उठाया। मैंने तो मुझे मामू कहते हुए भी शर्म आ रही है। उसके पीछे कौन था? ये पूरी फैमिली थी। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। सब मिले में तो कोई एक हाथ फोन करके बोल देता, मेरे को बोल देता, मेरे चाचा को बोल देता, मेरे कजनों को फोन कर देते, भाई हमारे वालिद ये स्टेप लेने वाला है। ये कोई जायदाद का कोई तनाज़ा तो नहीं था? हमारा कोई जायदाद का मसला नहीं है, ना कोई जमीन का मसला है, ना कोई इज्जत का मसला है। बस अब्बू की बहन ने बोला मेरा मकान किराए पे दे दो। उसमें इन लोगों ने, हमको क्या पता था, हम तो मना कर देते। वालिद को कोई जरूरत नहीं है। आपकी वालिदा हयात हैं? वालिदा का 2020 में इंतकाल हो गया था। अभी डॉक्टर्स आपकी तबीयत के हवाले से क्या कह रहे हैं? अभी मेडिसिन चल रही है। तो गोली आर पार हुई थी, आंख डैमेज हो गई थी अंदर। तभी आप मुकम्मल तौर पर बेड पर हैं, बेड रेस्ट पर हैं जी। क्या कहेंगे? क्या लगता है कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं? मेरे भाई के छोटे छोटे बच्चे भी बाहर थे, उनके सामने मारा। उसकी बच्ची उस दिन 2 दफा मेरे घर आई है मिलने के लिए। वो कमरों में जाती है, इधर आती है, बाबा को ढूंढती है, बाप को ढूंढती है, फिर रोने लग जाती है। मैंने इनको बोला इसको याद नहीं लाया करो, अब वो परेशान होती है। आपको इस चीज़ की तसल्ली है मुल्ज़मान पकड़े गए हैं, कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे? नहीं होगी, हमें तसल्ली नहीं होगी। आप क्या चाहते हैं, क्या सज़ा होनी चाहिए? जैसे उन्होंने 7 कत्ल किए हैं, 7 बंदे, वो अपनी तरफ से हमारे पूरी फैमिली को मार के चला गया है। उन्होंने तो खत्म कर दिया कसम का मेरे पूरी फैमिली को। ये तो अल्लाह ताला बचाने वाला है। बेशक। क्या लगता है, हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ हर चीज़ पे टैक्स देते हैं, हर चीज़ का बिल पे करते हैं, और उसके बाद हमारी जानों की हिफाजत करने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं है। नाज़रीन, ये कोई स्ट्रीट क्राइम का वाक़या नहीं है, कोई डकैती की वारदात नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है। नाज़रीन, ये कोई जायदाद का चक्कर भी नहीं है, कोई लड़की का चक्कर भी नहीं है, कोई लेन देन के मामलात भी नहीं है। ये सिर्फ़ एक छोटी सी तल्ख़ कलामी, वो भी इनडायरेक्टली हुई है, जिसमें मालिक मकान उनको कॉल की गई। इनके वालिद चूँकि रेंट पे घर दिलवाते थे, तो जब उनको कॉल की गई तो उनको जब किराएदार ने शिकायत की तो उन्होंने एक नॉर्मल सी इंस्ट्रक्शन दे दी। उस पर ये झगड़ा इतना तौल पकड़ गया, जिस पे बजाय इसके कि जो आसपास के लोग थे इसको ठंडा करते, इस झगड़े को मज़ीद आग जो है वो भड़काई गई। आपको क्या लगता है कि इस पूरे वाक़े के पीछे कसूर किसका है? इनकी बीवी और सब बच्चों का कसूर है, पूरी फैमिली मिली हुई थी। तो इनके तो हाथ कुछ भी नहीं आया। वो कहते हैं ना, जो आप बोते हो वो आपको काटना पड़ता है। तो यहाँ अगर इन्होंने दुश्मनी की फसल बोई है, नाहक कत्ल किया है, तो उसकी अब सज़ा वो भुगत रहे हैं। इनके हाथ तो कुछ भी नहीं आया। ज़िल्लत रुसवाई अलग मिली, खुदा के घर पकड़ अलग होगी। ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए था ना, उनकी बेगम को सोचना चाहिए था ये मैं क्या करने लगी हूँ। आपके जो रिश्तेदार हैं, जो म्यूचुअल कम्युनिटी है, उनका क्या कहना है इस हवाले से? इनको कोई नहीं पूछता, गांव में भी कोई नहीं पूछता इनको। ये तो मेरे भाई, मेरे वालिद ने उसके बाप की नौकरी छोटे मामू की लगवाई थी, उसके बेटे की मेरे भाई सुहेल ने लगवाई थी। उसको सारा काम सुहेल ने सिखाया। तो अभी भी फैसला बाहर किया था, सुहेल के पास से गुजरा तो वहाँ पे उसके पास स्टे किया, तो सुहेल ने उसको 2 लाख की नौकरी की वहाँ पे भी ऑफर की थी। ये इस हादसे से पुरानी बात बता रहे हैं? ये अभी कुछ दिन पहले, महीनों की बात है। अभी उसके लड़के की साल पहले शादी हुई थी। मेरे बहन भाइयों ने यहाँ पे भी खुशियाँ मनाई, वहाँ पे भी सारा किया इनके साथ। गाँव में 7-8 लाख रुपए लगाया, यहाँ से गाँव भी गए थे। नाज़रीन, इस हादसे में जो है इनकी बहन को भी गोली लगी थी। उनके हस्बैंड भी मेरे साथ मौजूद हैं, वो क्या कहते हैं आइए आपको सुनवाते हैं। अच्छा, आपकी वाइफ यहाँ पे आई हुई थी, रुकने आई हुई थी या क्या था? वो मिलने आई हुई थी 1 महीने के बाद। पिछले महीने की 14 तारीख को आई थी। ये सुहेल ने जाना था, इनको मिलने आई थी। अच्छा। उसके बाद फिर 14 तारीख को मिलने आई हुई थी। सही, बच्चों के साथ आई हुई थी? नहीं,
बच्चों के साथ नहीं, बच्चे घर पे थे। एक मेरा बच्चा ड्यूटी पे चला गया था, दूसरा घर पे था। सही, तो आपको कब इत्तला मिली और क्या इत्तला मिली, किसने इत्तला दी? मैं तो ड्यूटी से आया हूँ, सो गया था। मैंने बोला चलो उठूँगा तो उधर जाऊँगा, चाय उनके साथ पीऊँगा। 5:45 बजे का टाइम था, मैं सोया हुआ था। मेरी भांजी ने फ़ोन किया तो वो रो रही थी, तो मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने खुद फ़ोन किया तो उसने बोला बाबा को भी, बाबा फतेहरी ने मार दिया है, चाचा को भी मार दिया है, फूफू को भी गोली मारी है, मेरे भाई को भी गोली मारी है, मेरे अबू को गोली मारी है, मेरी बहन को भी गोली मारी है, एक रागीर बच्चा था उसको भी गोली मारी है। फिर मैं घर से आया हूँ, इधर पहुँचा हूँ तो इधर कोई भी नहीं था, एम्बुलेंस खड़ी हुई थी, सब लोग थे। फिर मैं जिना हॉस्पिटल में गया तो जिना हॉस्पिटल में हमने डॉक्टर घर से बुलवाए क्योंकि छुट्टी का दिन था। तो आपकी वाइफ को कहाँ गोली लगी थी? मेरी वाइफ को गोली घुटने में लगी है। अभी उनकी तबीयत कैसी है? अभी उनकी तबीयत बेहतर है। सही, आप इनसे पहले भी मिले थे, ये जो इनके मामू थे, मामू फतेह अली के नाम से जो है, तो आपको लगता था कि ये इस तरह की भी कोई हरकत करेंगे? तो नहीं लगता था। जलाल उनके बच्चों के साथ 13 तारीख उसका बच्चा उनके साथ था, जलाल के साथ। सुबह भी उधर ही खड़ा हुआ था, तो ऐसा तो हमें कहीं से नहीं लगता था कि ये इस तरह की हरकत करेंगे। सही, आपको क्या लगता है ये हरकत करने की वजह क्या थी? यही एक छोटा सा तनाज़ा था या पीछे और कोई मकासद? नहीं, ऐसा कोई पीछे कोई मकसद नहीं था, यही छोटा सा मसला था। तो क्या वो शॉर्ट टेम्पर्ड थे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता था और हद से गुजर जाते थे? मोहल्ले में भी क्या उनके झगड़े वगड़े होते रहते थे? हाँ, ऐसा होता रहता था, लेकिन बर्दाश्त होते थे, कोई मसला नहीं भाई। लोग फिर बातचीत करके उस मामले को हल कर देते थे। सही, वहाँ से कोई प्रेशर आ रहा है, दबाव आ रहा है सुलह के लिए, नियत के लिए, मुकदमा वापस लेने के लिए? नहीं, कोई अभी दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है उनकी तरफ से। तो इस केस का फैसला हो गया है या अभी तक मुकदमा चल रहा है? अभी तो मुकदमा चल रहा है ना। तो ये तो ओपन एंड शट केस है, तो फिर अभी तक क्यों जो है ये मुकदमा चल रहा है? अब अदालतों में मामला है ना, वो देख रहे हैं। नाज़रीन, इस फैमिली के जो 2 लोग गए हैं, जो सरबराह थे इस फैमिली के, उनके भाई मौजूद हैं, यानी कि ये जिन लोगों से मैंने बात की है इनके चचा मौजूद हैं, और इनका इस हवाले से क्या कहना है आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इसमें तो हमने ये देखा कि पुलिस की बड़ी एफिशिएंसी सामने आई कि मुलज़मान को बर वक्त अरेस्ट भी कर लिया गया और उनके ख़िलाफ़ जो है वो तमाम कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। जी, उमूमी तौर पे हमने देखा है केसेस में लोग जो है वो फ़रार हो जाते हैं, फिर उनकी तलाश जारी रहती है, लेकिन इस मामले में तो ये हुआ है कि मुलज़मान को फौरी तौर पे अरेस्ट कर लिया गया। मोहल्ले वालों ने बताया भाई जो है इस तरह हो गया गली में, तो वो अभी तक वो हिल ही नहीं सकी, घर से वो गिरफ्तार हो गए हैं। सही, एक राहगीर बच्चे को भी गोली लगी थी, क्या उसके घर वालों की जानिब से भी कोई मुकदमे का इंदराज करवाया गया? उन्होंने बोला भाई जो हम खुद इलाज करा के छोटा मोटा भाई मसला है तो हम भाई इस मामले में नहीं पड़ेंगे, तो ये जो है हम घर में घर ले जाए। अच्छा, क्या लगता है घर का सरबराह भी चला गया और जो है वो आपका भतीजा भी चला गया, घर के इतने अफराद को गोली भी लगी, अब आप कोर्ट कचहरियों के चक्कर भी काट रहे हैं, क्या लगता है आपको? वो मुश्किल होते हैं, नौकरी पेशे वाले लोग हैं, परदेश काट रहे हैं, सब लोग मुश्किल होते हैं, लेकिन ये हमारे लिए तो फिर मजबूरी बन गई है हमारी, ये तो करना पड़ेगा। और हमने अपने हाथ में कानून नहीं लिया, आज के इतना बड़ा मामला हुआ तो हम लोग सरों ने सब्र किया, उनको संभाला और ये कानून ने हवाले करें, कानून हमारे साथ क्या करते हैं। सही है, नाज़रीन कहते हैं ना ताली दोनों हाथों से नहीं बजती, लेकिन कभी कभी एक हाथ से ताली बजाई जाती है और वो फिर सीधे अपने मुंह पर लगती है। तो ये जो इनके मामे ने किया वो उसका अंजाम वो भुगत रहे हैं। लेकिन एक सबसे अच्छी बात इस फैमिली की यह है कि इतने लोग होकर भी, इतने सदमे में होकर भी, इतने दुख में होकर भी ये कहते हैं कि हमें इंसाफ जो है अदालतों से चाहिए, और अगर वहाँ से नहीं मिला तो ऊपर एक अदालत है, हमें वहाँ से चाहिए। ये इस दुश्मनी को बढ़ावा नहीं देना चाहते, ये इंसाफ चाहते हैं और उसी तरीके से चाहते हैं जिस तरीके से कोई भी शहरी चाहता है। नाज़रीन, किस तरीके से फायरिंग की गई है देख सकते हैं आप, दरवाजे पे भी गोली लगी हुई है। ठीक है, इससे थोड़ा सा आगे आए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये स्ट्रीट पोल है, यहाँ पर भी जो है वो गोली लगी है और इस तरह से अंधाधुंध फायरिंग की गई थी कि मोहल्ले में बच्चा भी ज़ख्मी हुआ था। अब मैं आपको वो घर दिखाती हूँ जहाँ वो रहते थे, यानी कि कोई दूर घर नहीं था, वो ना सिर्फ रिश्तेदार थे बल्कि मोहल्लेदार भी थे। और हमसायों के कितने हुकूक होते हैं हम सब जानते हैं। ये इनका घर है और ये है वो सामने गली, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये वहाँ पर जो आपको सबसे आखिर में बाइक खड़ी नज़र आ रही है, वहाँ पर उनका घर था। यानी ये जो इन्होंने बताया था हमें कि 15 कदम के फासले, तो बिल्कुल वाकई में 15 कदम के फासले पर जो है यहाँ पर घर था। और ये पूरी
प्लानिंग कर आए थे, अपने साथ असला लेकर आए थे और उसके बाद इन्होंने फायरिंग की थी। ये असला कहाँ से मिलता है कि आप कहीं से भी असला लो और जिससे आपकी दुश्मनी हो उसको आप जाके जो है वो मार दो। इन लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो ये असला प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अगर इस तरह के गैंग्स को और इस तरह के लोगों को पकड़ा जाएगा तो हम इस तरह के वाक़यात पर काबू पा सकते हैं। नाज़रीन, मैंने आपको दिखाया किस तरीके से जो है वो जब फायरिंग की गई थी, दरवाजे पे लगी, पोल पे लगी, घर कितना दूर है, ये वो एग्जैक्टली जगह थी। मेरा कैमरा पेन करके आपको दिखाएगा जहाँ ये तमाम मामलात हुए थे। इस वक्त हमारे साथ मोहल्लेदार मौजूद हैं, ये क्या कहते हैं। अच्छा, क्या हुआ था? आप लोग अपने घरों में मौजूद थे, फायरिंग की आवाज़ सुनकर आए थे, क्या मामलात हुए थे? नहीं मैम, पहले हम जो 14 अगस्त वाले टाइम यहाँ बैठे थे, जुमेरात का दिन था, आपस में बैठकर बातें वगैरह कर रहे थे, तो फ़तेह अली साहब यहाँ से गुजरे, तो उसके बाद फिर वो चले गए, फिर वापस आए वो। तो इस वक्त हम घर चले गए थे, फिर हमें को इतला आई तो फिर हम वापस आए। तो इस टाइम तक तो है ना वो। तो आपको अंदाज़ा था ये जो फतेह था ये किस टाइप का शख्स था? नहीं, ऐसा कोई अंदाज़ा था, घरेलू मामला था मैम, तो उसमें अचानक से आकर उसने जो है ना ये। तो आपको क्या लगता है क्या घरेलू मामला था? बस वो कोई हल्की फुल्की सीन के आपस में कोई झगड़ा वगैरह हुआ था, कोई रंजिश वगैरह थी, तो उसमें इतना बड़ा सही है। और भी मोहल्लेदार मौजूद हैं जी। आपको क्या लगता है ये क्या झगड़ा था? झगड़ा कुछ भी नहीं था, मामूली मसला 9 मुहर्रम को इनका छोटा सा मैटर था, उस मैटर को लेके इन्होंने इतना हाईलाइट कर वो दिया। क्या मैटर था? मैटर वही लकड़ी की बस। आपको लगता है कि कोई शख्स इतनी छोटी सी बात पर बाकायदा असला किराए पे लेकर आएगा और गन दनाते पूरे मोहल्ले के सामने जो है वो गोलियां मार देगा? हम वहाँ मौके पे मौजूद थे, घर से कॉलें आई, उन्होंने फतेह को देखा, ठीक है, फायरिंग की, पूरे एले मोहल्ला ने देखा। सही, तो ये किस टाइप का शख्स था? क्या ये हसीला शख्स था, मोहल्ले में इसी तरह की हरकतें करता था, लोगों को डराता था, धमकाता था, बिल्कुल या लड़ाइयाँ झगड़े करता था? बिल्कुल यही चीज़ लोगों को प्रेशराइज करता था। किस बात पे? किसी भी बात में कोई भी एक्सप्रेस बात पकड़ लेगा, बैग क्यों खड़ी की, यहाँ क्यों मेरे घर का है, क्यों खड़े हो, पान की पी क्यों मारी, ठीक है, ये मामला थे उसके, ठीक है। इस वजह से एले मोहल्ला ने देखा, हम लोग मौके पे मौजूद नहीं थे। सही है। तो यहाँ पे गली में बच्चों को भी गोली लगी थी? जी, एक आप लोगों के बच्चे भी हो सकते थे, आप लोग भी हो सकते थे, सारे ऐसे, ये जितना बच्चों को क्राउड है उसने इतना ही क्राउड था सारा, बच्चे अपने घरों में भाग गए। ये तो क्या कहेंगे आप इस पूरे वाक़े में? इसके बारे में मोहम्मद फतेह को सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस पूरे वाक़े के बाद मोहल्ले पे भी एक डरो खौफ की कैफियत आ रही है। बहुत डर और खौफ की कैफियत है। उनकी फैमिली, फतेह की वाइफ, बच्चे सारे यहाँ से भाग गए, ठीक है। पूरा मोहल्ला भी बड़ा प्रेशराइज हुआ है, भाई ये फतेह को बाहर नहीं आना चाहिए। पूरा मोहल्ला ये चाह रहा है, क्यों बच्चों को सर उसका मसला, क्यों पानी पीक मार दे, मोटरसाइकिल का मसला आपने यहाँ क्यों खड़ा किया हुआ, ठीक है, ये मसाइल थे सारे। जिंदगी में अक्सर छोटी छोटी तल्ख कलामियाँ और गलत फहमियाँ हमारे दिलों में जहर घोल देती हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर एक तबाहकुन आतिश फिशा की सूरत अख्तियार कर लेती है। ये खूनी वाक़या भी इसी कड़वी तलखी और बदगुमानी का दर्दनाक नतीजा है, जिसने रिश्तों की जड़ों को काट कर एक हंसता बसता घर मातम कदे में बदल दिया, जहाँ महरम रिश्ते भी नफरत और गुस्से की आग में जलकर एक दूसरे के दुश्मन बन गए। वहीं खानदान के कई अफराद अपनी जान की बाजी हार बैठे। इस वाक़े ने न सिर्फ मुतासरा खानदान की जिंदगियों को तार तार किया, बल्कि पूरे इलाके में खौफ, गम और इंतशार की एक गहरी छाप छोड़ दी है। ये दर्दनाक दास्तान हमें एक सख्त हकीकत से आगाह करती है कि किस तरह बर्दाश्त की कमी और मोहब्बत की अदम मौजूदगी मामूली तनाज़ात को इंसानी जानों के ज़िया तक पहुँचा सकती है। इस वाक़े का अलमिया सिर्फ ख़ानदानी झगड़ा नहीं, बल्कि एक समाजी अलमिया भी है, जो हमें एक दूसरे के जज्बात को समझने, अमन कायम रखने और नफरत के बीज बोने से बाज रहने का शऊर देता है। याद रखिए, ख़तरा कभी बताकर नहीं आता, बल्कि ये दबे पाँव आता है और ज़िंदगी उजाड़ कर चला जाता है, क्योंकि ज़ाहिर हर चीज़ नहीं बताता और सच हमेशा नज़र नहीं आता। सना फैसल को इजाज़त दें, फिर मिलेंगे एक नए राज, एक नई कहानी और एक नई तहकीक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।